जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप जितने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे उतना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको अंक लाने में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्या है कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आपके 2019 21 22 के सभी पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अपना जो किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। तो ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं। तो ये प्रश्न है आपका, बार बार पूछा जाता है किस धर्म से जुड़े हैं। तो ये दोस्तों वैष्णव पात से पंथ पूछा है, वैष्णव पात पंथ से जुड़े हैं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और सबसे पुराना जो है वो आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का है। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और एसएससी जीडी में आपका हर जितनी बार एग्जाम होता है हर में आपका पिछले तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देख लो, उसमें भी आपका शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य अच्छे से कवर कर लेना है। ऐसा होता है कहीं आपका नॉर्मल पूछ लिया, थोड़ा आप गहराई से पूछ लिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गद्दाम पडाजी रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो किस नृत्य शैली पूछी, किस नृत्य शैली के लिए। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। किस नृत्य शैली के लिए, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बताया। और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम, कौन किसको अवार्ड मिले हैं, कब अवार्ड दिए गए हैं, पहला अवार्ड किसी मिला, ये आप अच्छा पढ़ लो। ठीक है ना। एसएससी जीडी नहीं, आपका एमडीएस सीएचएल सीजेएस सभी में पूछे जाते हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी जीडी में पूछा है, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए इनको दिया गया है। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लावड़ी लावड़ी ये आपका महाराष्ट्र का है। और कथकली केरला का है। केरला के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका पंचवर्षीय योजनाओं से। और पंचवर्षीय योजना हर प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, एक प्रश्न किसी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्रश्न को, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो कौन सी है। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और इसका कार्यकाल 2012 से 2017 था। क्लियर। और ये आपकी लास्ट में थी। पंचवर्षीय योजना में खासकर आपको क्या पढ़ना है, इनका कार्यकाल पढ़ना है, इनका उद्देश्य पढ़ना है और इनका मॉडल पढ़ना है। ठीक है, ये आप सब आपको पढ़ना अच्छे से, पूछे जाते हैं। ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना आपकी 5 साल के लिए है और कहीं कहीं आपकी बीच में आप किसी वजह से 4 साल की भी हो गई है। ठीक है, राजनीतिक कारण भी होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी पंचवर्षीय योजना है तो इकोनॉमिक कारण भी हो सकते हैं, सब प्रकार के कारण होते हैं। अगला देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। कौन कौन ग्वालियर से हैं कमेंट बॉक्स में बताना। खैर होंगे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं के हैं, झांसी के। निम्नलिखित में से कौन
एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। तो दोस्तों मनिका बन्ना। कौन सा? मनिका बन्ना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका फिर कला संस्कृति से। भाई कला संस्कृति का बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो दोस्तों वो है आपकी छठ पूजा। अभी वर्तमान में छठ पूजा चल रही थी, कल के दिन चल रही थी, मतलब आज कितना तारीख है? आज है आपका 18 आज है 20 तारीख। कल था 19 तारीख, मैच था वर्ल्ड कप वाला, उसके एक दिन पहले या उसके दिन मना रहे थे। ठीक है, 18 तारीख को या 19 को आपकी छठ, 18 को हुई छठ पूजा। ठीक है, 18 नवंबर को। ठीक है, तो बिहार राज्य के लोगों का ये बहुत आपका महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो। भर भर की ट्रेन जाती है। अभी आप न्यूज में सुन रहे थे कि कैसे आपका ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, आदमी बेहोश हो गए, इतनी भर भर की ट्रेन जाती। सोचो जितना दीपावली में नहीं जाएंगे उतनी छठ पूजा में जाते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29, जो कि आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रेणु सिंह को। किसको? रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो करंट अफेयर्स के 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो आपका देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। प्रथम नागरिक। ठीक है, और देश का द्वितीय नागरिक, दूसरा नागरिक कौन कहलाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, एसएससी जीडी में ही पूछा गया। और अगला प्रश्न देखिए, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो दोस्तों आपको बहुत ही फेमस है 1757, 1857, कन्फ्यूज नहीं होना, 1757 बोला है लेकिन 1857 भी आपको बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यही आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और प्रश्न में ये भी पूछते हैं कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हुआ। इसको छोटा कर देते हैं, हमको दिख जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, रबी फसलों की खेती में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो क्या सहायक होता है? तो दोस्तों महावत। क्या? महावत सहायक होता है। और जो आपकी ये फसलें होती हैं ये आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, मटर वगैरह हो गया, चना हो गया, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है यही आपका बोने का समय है। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो कुछ मूंगफली रह गई थी, बुआई होने लगी है। देखो, डैश भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो कौन सी? वो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सी परियोजना? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो दोस्तों साइकस और पाइनस आपके जिम्नोस्पर्म, किसको? जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे हैं या जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये डैश तक है। तो कितनी? 3 लाख। कितनी है? 3 लाख से कम है। ये लिखा है ना 3 लाख। 3 लाख, हाँ 3 2 5, हाँ 3 ही लाख लिखा है। जिसकी आय 3 लाख से कम है, 3 लाख तक दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 5 बिंदी है 3 लाख। ठीक है, अगला देखो।
अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, सरल प्रश्न है। तो किस राज्य का है? हरियाणा का है। किस राज्य का है? हरियाणा का है। 881 या 885 ऐसा कुछ है लिंगानुपात, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं। और सबसे ज़्यादा आपका केरल का है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? केरल का है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है साक्षरता दर। तो अगर भारत की साक्षरता दर पूछी जाए तो 77.7%। और अगर राज्य में पूछी जाए तो सबसे नंबर वन पर है केरल, और सबसे लास्ट में जिसकी सबसे कम है वो है आपका बिहार। क्लियर। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप की है। और जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन 2 बर्फ का गलनांक दाब के घटने से घटता है। तो ये जो आपका है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये देख लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी आपका टॉपिक कवर होता है, हरित क्रांति वाला, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ लेना। अच्छा प्रश्न है, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, बिल्कुल थे। पेशे से एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो किसने? वो है आपके नित्यानंद राय। किसने? नित्यानंद राय ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हिस्ट्री से, किस वंश के शासक ने 900 क्या यार दिख नहीं रहा, क्या पागल जैसी बात। देखो, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो समझ लो ये जो मंदिर है वहीं पर हम रहते हैं, समझ लो हम रहते हैं मतलब वहीं आसपास के, चंदेल। किस शासक ने? चंदेल ने। हम हैं भैया महोबा के। कहाँ के हैं? महोबा के। महोबा उत्तर प्रदेश, ठीक है, खजुराहो के पास में, छतरपुर के पास में, जहाँ बागेश्वर नाम सुना होगा वहीं पर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है। तो कौन सा कृषि का? यार क्या है? फसलें हैं, वो तो बिल्कुल सरल है, हवा थोड़ी है, मशीन बिल्कुल नहीं, क्या फसलें। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कुछ मिस्टेक हुई उनको जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। और अच्छे से पढ़ना है, और आगे सेक्शन मैथ का स्टार्ट हो जाता है। ये देख लो, ये आपका पहला प्रश्न था। ये देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और भैया जय हिंद।